स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जय। तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। पर्वधिराज महापर्व पर्युषण का आज अंतिम दिवस, जिसको हम महापर्व संवत्सरी के नाम से जानते हैं, क्षमापना पर्व। अब तक हमने 8वें वर्ग के 7 अध्ययन समाप्त किए। आज 8वां अध्ययन अंतकृत दशांग सूत्र का। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन अभिनंदन बारंबार स्वीकार हो। 8वें वर्ग का 8वां अध्ययन। एवं रामकर्णाभिनवरम भद्रोत्तर परिमम उव संपज्जिताणम विहराई तंजः द्वालसमम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता 14 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता 20 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पड़मलया 16 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता 18 समम करे करिता सब काम गुणियम पारि पारिता
विषयमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता द्वालसमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौदसमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता बियलया विषयमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता द्वालसमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौदसमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता सोलसमं करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 18 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता तय्यालया 14 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 16 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 18 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 20 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 22 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथी लया 18 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 20 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 22 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 14 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 16 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता पंचमी लया एकाए कालो छम्मासा बीसाय दिवसा चहुन्नम 2 विवारिसा 2 मासा विषम्य दिवसा शेषम तहेव जहा काली जाव सिद्धा। नवाध्यन एवं पीयूषेन कहा विनवरम मुत्तावलिम तवोकमम उव संपज्जिताणम विहरहि तंजः चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता छठम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 8 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 10 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 12 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 14 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 16 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 18 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 20 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 22 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 24 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 26 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 28 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 30 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 32 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 34 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता 32 करी करिता सब काम गुणियम पारी पारिता एवं ओस रे जाव चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारी एकाए कालो 11 मासा पन्नरस्य दिवसा चहुन्नम 3 वारिसा 10 मासा शेषम तहेव जाव सिद्धा। 10वां अध्ययन शास्त्र सम्मत के अनुसार अंतिम अध्ययन शास्त्र सम्मान के लिए खड़े होकर पढ़ने के प्रचलन है, तो इस वक्त तक खड़े हो जाएंगे। एवं महासेणकण्णाविनवरम आयम्बिलं बड्डमाणं तवो कम्मम उव संपज्जिताणं बिहरहि तंजः आयम्बिलं करी करिता चौथम करी करिता बे आयम्बिलं करी करिता चौथम करी करिता तिन्नी आयम्बिलं करी करिता चौथम करी करिता चत्तारी आयम्बिलाइम करी करिता चौथम करी करिता पंच आयम्बिलाइम करी करिता चौथम करी करिता 6 आयम्बिलाइम करी करिता चौथम करी करिता एको तरियाय वुड्ढीय आयम्बिलाइम वड्ढन्ति चौथ तरियायम जाव आयम्बिलयस करी करिता चौथम करी तैणम सा महासेणकन्ना अज्जा आयम्बिल बड्ढमाणम तवोकम्मम 14 वासेहिम तिहिय मासेहिम
विषय्य अहोरत्तिहिम आसुतं जाव सम्मं कायणं फासे इजाव आराहिता जेणेव अज्ज चंदना अज्ज तेणव गच्छैव गच्छिता अज्ज चंदनम अज्जम बंदै नमं सै बंदिता नमं सिता बहुम चौथें जाव भावेमाणे बिहरहि तैणम सा महासेण कन्ना अज्ज तेण ओरालेणम जाव उव शोभे माणी चिठै तैणम तिसे महासेण कन्नाय अज्जाए अन्नया कयाईं पुवरत वरत काले चिंता जहा खंदयस्स जाव अज्ज चंदनम अज्ज आपुच्छई जाव संलिहणा कालम अण वकंखमखमाणी बिहरहि तैणम सा महासेण कन्ना अज्ज अज्ज चंदना अज्जाए अंत्ये समाई यमाय्याईं एकार सांगाईं अहिजित्ता बहु पडिपुण्णाईं सत्तरस वासाईं परियायं पालयिता पावणिता मसीयाय संलिहणाय अप्पाणम जोशिता सठिं भत्ताईं अणसणाय छेदिता जसठाय किरई जावत तमठम आर हे चरिमम उत्सा साणी सासेहिं सिद्धा बुद्धा अट्ठय वासा आदि एकोत्तरीयाय जाव सत्तरस एसो खलु परियाओ श्रेणीय भज्जाण नायब्बो इति दशजणं समत्तम एवं खलु जम्मू समणेनं भगवया महावीरणम् आयिगरेणं जाव संपत्तेणम् अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशाणम् अयमठ्ठे पन्नत्ते तिबेमि अंतगढ़ दशाणम् अंगस्य एगो स्वीयखंदो अट्ठवग्गा अट्ठेषु चैव दिवसेषु उद्दिशिजन्ति तथा पढ़ द्वितीयवग्गे 10 उद्देशगा तृतीयवग्गे 13 उद्देशगा चौथा पंचम वग्गे 10 उद्देशगा छठ वग्गे 16 उद्देशगा सप्तम वग्गे 13 उद्देशगा अठमम वग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहा नाय धम्म कहाणम अंतगढ़ दशाणम सुत्तम समत्तम श्री आगमेति विह पणते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलूँ जम वैद्यम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहिणम बेण यहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुटुडिन्नम डुटो परिक्षम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविन्यासा तना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमो अरिहंताणं बोलो नमो शीर्षेधाणं ओम नमो अरिहंताणं बोलो नमो शीर्षेधाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सब्बसाहुणम् ओम नमो अरिहंताणम् एषो पंचनमोकारो सब पावपनाशनो एषो पंचनमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणंच सब्बेसिं मंगलाणंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणम्
बोलो नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम, ओम नमो अरिहंताणम। पूज्य श्रवण संगीत सलाहकार विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक पूज्य श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदना करने के पश्चात आज हमारे जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ महान पर्व संवत्सरी पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मंगल कामना देते हुए कहते हैं, नवकार जैसा मंत्र नहीं, नवकार जैसा मंत्र नहीं, महावीर जैसा देव नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं, परुषण जैसा पर्व नहीं, संवत्सरी जैसा पर्व नहीं। कहते हैं, उत्तम अवसर आ गया मन हो जा तैयार, उत्तम अवसर आ गया मन हो जा तैयार, कसाय की मंदता कर कसाय की मंदता, पहन क्षमा का हार, पहन क्षमा का हार। क्षमा उन फूलों के समान हैं जो पैरों से कुचल जाने पर भी खुशबू देना नहीं भूलते हैं। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का सावन इस आत्मा को धो लो, औरों की बात छोड़ो। हर रोज धो रहे हो इस तन के मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। हर रोज धो रहे हो इस तन के मैल को तुम, लेकिन बढ़ा रहे हो इस मन पे मैल क्यों तुम। मन को मलिन करके, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का सावन इस आत्मा को धो लो, औरों की बात छोड़ो। आपस में दोस्तों से मांग ली क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को क्या तुमने किया है। नाराज क्यों पड़ोसी, नाराज
आज क्यों पड़ोसी, कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। अज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर दिया है। अज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। बिखरे पड़े हैं मोती, बिखरे पड़े हैं मोती, माला जरा पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो। कहते हैं मिलकर रहोगे तो इस युग में सुख से जी सकोगे, मिलकर रहोगे तो इस युग में सुख से जी सकोगे, मिलकर रहोगे तो फटे हुए दिल को सी सकोगे, मिलकर रहोगे तो फटे हुए दिल को सी सकोगे। हमने या आपने चाहे जितना जहर उगला हो, हमने आपने चाहे जितना जहर उगला हो, मिलकर रहोगे तो हम उसे भी पी सकेंगे, मिलकर रहेंगे तो हम उससे भी पी सकेंगे। छोटी सी है जिंदगी, छोटी सी है जिंदगी, तकरार किस लिए। रहती है दिलों में दीवार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए। है साथ कुछ दिनों का, है साथ कुछ दिनों का, हम फिर सब जुदा जुदा। है साथ कुछ दिनों का, फिर सब जुदा जुदा। राहों में हम फूल बिछाएं, राहों में हम फूल बिछाएं, फिर सूल किस लिए, फिर सूल किस लिए। इस तरह से ये क्षमापन का दिवस हम सभी अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते हमारे जीवन में क्षमा का भाव आता है और बैर विरोध दूर होता है। कहते हैं तुम हमको क्षमा देंगे, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। यह पर्व क्षमा का है, हम मिल के क्षमा करना। यह पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। यह पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम
क्षमा देंगे। भगवान का कहना है मत जीव सताओ तुम। भगवान का कहना है मत जीव सताओ तुम। इससे भी बढ़कर है कोई दिल न दुखाओ तुम। इससे भी बढ़कर है कोई दिल न दुखाओ तुम। कटु वचन कहा किसी को आज मांग क्षमा लेना। कटु वचन कहा किसी को आज मांग क्षमा लेना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। ये पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। यह पर्व क्षमा का है, सब मिल के क्षमा करना। हम तुमको क्षमा देंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। संवत्सरी महापर्व
संवत्सरी का दिवस आत्मनिरीक्षण, आत्मा आलोचना और क्षमा का पर्व है। आज का विषय क्षमा करना, क्षमाशीलता। भगवान महावीर स्वामी को क्षमा श्रवण कह करके भी पुकारा जाता है। एक विशिष्ट नाम है उनका, जैसे वर्धमान के नाम से जाना जाता है, महावीर के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत से शास्त्रों में, बहुत से ग्रंथों में उनको क्षमा श्रवण कह करके पुकारा जाता है। क्षमा श्रवण, जो क्षमा के अवतार थे, जिन्होंने क्षमा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सद्भावना के द्वारा संपूर्ण जगत का कल्याण किया। अनेक आत्माओं का आध्यात्मिक उत्थान किया। संख्यात असंख्यात लोगों के दिलों में धर्म की ज्योत प्रज्वलित की क्षमा के द्वारा। तो क्षमा के द्वारा भगवान महावीर स्वामी ने जितनी बड़ी क्रांति की, ऐसी क्रांति बड़े से बड़े सेना वाले, हथियार वाले, फौज वाले, महाबल और क्रोध वाले ऐसे किसी भी दूसरे व्यक्ति ने इतनी धर्म की प्रभावना और ऐसे संसार का उत्थान नहीं किया जैसा कि जितना कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने क्षमा से किया। वैसे लोगों का ये सोच रहता है कि क्रोध के बिना हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, धमकाए बिना किसी को सुधार नहीं सकते, चिल्लाए बिना दूसरे को कुछ सुना नहीं सकते, मार धाड़ किए बिना किसी को बस में नहीं कर सकते। ऐसा लोगों का सोच रहता, इसलिए तो इसी का प्रयोग करते रहते, लड़ते रहते, धमकाते रहते, चिल्लाते रहते, हाथापाई करते रहते, मारपीट करते रहते। दुनिया के अंदर चारों तरफ ऐसा ही तो है। लेकिन इससे कोई जीवन के अंदर जो परिवर्तन घटित होता हो, ऐसा नहीं होता। अगर हम बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको प्रेम से, क्षमा से, सद्भावना से उसको संवारे बिना, और हम क्रोध से, मार धाड़ से, थप्पड़ मार करके, सजा दे करके, उसको तकलीफ दे करके, भूखा रख करके सुधारना चाहें तो सुधरता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर खुन्नस पैदा होती रहती है। क्योंकि पिता लंबा चौड़ा है, तगड़ा है, अगर उसके सामने वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन मन मन के अंदर गालियां देता रहता, मन मन के अंदर से बद्दुआएं देता रहता। और आगे जाकर के सेवा क्या करेगा, सहयोग क्या करेगा, संभालेगा क्या, श्रद्धा क्या रखेगा। अगर हम दूसरे को अपने प्रति श्रद्धाशील बनाना चाहते हैं तो पहले क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़ना मरना
गाली गलौज करना, हाय तुगा करना, मार पिटाई करना, ये वीरता नहीं। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का जो लक्षण है, वीरों का जो भूषण है, वीरों का जो श्रृंगार है, बलवान का जो श्रृंगार है, वो तो ये है क्षमा। हमारे जीवन के अंदर कितनी क्षमाशीलता, इससे हम दूसरे को बदल सकते हैं। तो इसलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बचपन से लेकर के जब तक निर्माण नहीं हुआ तब तक, चाहे साधना काल में थे, चाहे बचपन में थे, चाहे वैवाहिक जीवन से पहले थे या बाद में थे, या साधना काल में थे, केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के बाद की बात बिल्कुल देखो, हर जगह उन्होंने क्षमाशीलता का, प्रेम का, सद्भावना का प्रयोग किया। और इस प्रेम से, क्षमाशीलता से उन्होंने बड़े से बड़े राक्षसों को, बड़े से बड़े हत्यारों को, बड़े से बड़े क्रूर पशुओं को, जहरीले जंतुओं को बदल करके उनके जीवन को अच्छा बनाया। भगवान महावीर स्वामी जैसे चंडकौशिक सर्प के सामने गए, जो जहरीला सांप वाला था, जाते जाते लोगों ने, गडरियों ने, भेड़ बकरी जो चलाने वाले लोग थे उस जंगल के आसपास, उन लोगों ने बहुत समझाया, महात्मा जी आप इधर से मत जाओ, इधर से आप मत जाओ, इधर जो चंडकौशिक नाम का सांप पड़ा हुआ रहता है, बड़ा भयंकर है, किसी को छोड़ता नहीं है, और कोई भी आदमी इधर से जाता है तो बच करके आता नहीं है। इसलिए हमारी विनती है, आप दूसरा रास्ता हम बतला देते हैं, उधर से जाओ, इस रास्ते से नहीं जाना। तो प्रभु परमात्मा दो चार शब्द, दो चार वाक्य ऐसा कभी हो तो बोलते थे, ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना चलना तो उनका था नहीं। उन्हें कहा भाई ये छोटा रास्ता है, अमुक जगह मैंने जाना है और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वो तो ठीक है आप जा रहे हैं, लेकिन बीच में इतना भयंकर सांप है, इतना भयंकर सांप है, इतना जहरीला है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा जब हम उसको कुछ नहीं करते तो हमारे को वो क्या करेगा। उन्होंने कहा महात्मा जी इतना समझ जो आप में है, मनुष्य में है, उसमें नहीं होता, वो नहीं समझता इस बात को। भगवान महावीर स्वामी अब वो भोले भाले अनपढ़ जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों के अंदर रहने वाले हैं, उनको किस तरह समझाते। उन्होंने कहा भाई हम लोग साधु हैं, हम लोग किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा बुरा क्यों करेगा वो। उन्होंने कहा महात्मा जी उसको क्या पता कौन साधु है कौन बेसाधु है, वो सांप को क्या पता है साधु है बेसाधु। इसलिए आप इधर से मत जाओ। उन्होंने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं होता और मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, छोटा रास्ता है, मैं इधर से ही क्या करता हूँ निकलता हूँ। अब जैसे तैसे जैसे जिनको समझ में आना था उनको समझा करके चले हो गए थे। सोचते हैं ये महात्मा लोग वैसे जिद्दी होते हैं, अब मानते हैं नहीं, इनको मौत से भी डर नहीं लगता। चलो अब जानते हैं, हमने तो जो करना था कर दिया, हमने तो जो समझाना था समझा दिया, बतलाना था बतला दिया। अब किसी ने जानबूझ करके मरना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा क्या उसके अंदर बस की बात है जब मानते ही नहीं है। अब ऐसा जैसे जैसे जिसना सोचना था सोचा। प्रभु परमात्मा जंगल के अंदर पनार गए। वो तो उस समय कहीं बील पर बैठा हुआ था और ऐसा सांप था, वो जब क्रोध करता था ना, जैसे उसको गुस्सा आता था, क्रोध करता था, तो क्रोध करने से आप लोग देखते हैं ना, क्रोध करने वाले का चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं।
क्रोध करते हैं तो ज़्यादा क्रोध करते हैं तो कांपने लग जाता है, गर्म हो जाता है। और वो तो इतना भयंकर था, उसको जैसे क्रोध करता था तो उसकी आंखों से ज्वालाएं निकलती, उसकी आंख से लपटें निकलती थी। वो जहर इतना था, वो जब क्रोध करता था, क्रोध करके देखता था तो आंखों से वो ज्वालाएं निकलती थी। और जो वो जहर को ऐसे फेंकता था, दूर दूर के प्राणी जिनको काटा भी नहीं है वो भी उसके प्रभाव से मर जाते थे। और कई दफ़ा तो आग लग जाती थी वहाँ, जैसे पत्ते वगैरह हैं। तो चारों तरफ का इलाका जला हुआ था, क्योंकि क्रोध करता था, इतना भयंकर क्रोध करता था। वो क्रोध करने से आंखों से ज्वाला निकलती थी और वो ज्वाला से जंगल के अंदर आग लग जाती थी। कितना क्रोधी होगा। और भगवान महावीर स्वामी उस प्रदेश के अंदर गए और वो जानते थे क्रोध से, आग से कभी आग को बुझाया नहीं जा सकता। आग से आग को नहीं बुझाया सकता, जहर से जहर को मारा नहीं जा सकता। अगर पहले आग लग रही हो और आग फेंके तो आग थोड़ी बुझेगा। आग बुझाना हो तो उसके अंदर पानी चाहिए, शीतलता चाहिए। जहर को दूर करना हो तो जहर को मारने वाला अमृत तत्व चाहिए। जहर से जहर को थोड़ी मारा जा सकता। तो भगवान महावीर स्वामी का ये कहना था, ये बचपन से ही कहते थे। जब वो खेल रहे थे बच्चों के साथ, राजकीय बच्चों के साथ, तभी एकदम कोई जहरीला सांप खेतों के अंदर निकल आया, मैदान के अंदर निकल आया। और जैसे सांप निकला, वो काला सांप, तो भागो वर्धमान भागो, चलो सांप निकला, भागो। सारे के सारे भागे खड़े हुए। अब वो खेल चल रहा था, जोरदार खेल चल रहा था। और कौन जीतेगा कौन हारेगा एकदम निर्णय की बात थी। उस समय हाव अल्लाह मच गया, चलो भागो चलो भागो भागो। वो खेल सब भूल गए और सारे के सारे और अकेले वर्धमान वहाँ पर रह गए। और उनको डर था कि वर्धमान को न मारे न काटे हो, इसलिए दूर जा कर के खड़े हो गए। वर्धमान सांप आया है, भागो, ये काला सांप है, भागो। वहीं खड़े रहे। तो उन्होंने कहा भागो यहाँ से। उन्होंने कहा हम क्यों भागे, हमने थोड़ी बिगाड़ा है इसको कुछ, हम थोड़ी इसको तकलीफ दे रहे हैं, हमने कोई तकलीफ थोड़ी दिया है, हमारा क्रोध थोड़ी, हम इसको थोड़ी मार रहे हैं तो हमारे को क्यों करेगा। अरे ऐसा नहीं होता, ये काला सांप है और ये जहरीला सांप है, किसी को भी मार लेता है, इसको थोड़ी पता होता है। उन्होंने कहा पता नहीं, जैसे हमारी अपनी आत्मा है, ये भी तो पचेंद्रिय है, इसके अंदर भी तो मन है, इसके अंदर भी तो सुनने की शक्ति है, इसके अंदर भी तो देखने की शक्ति है। पचेंद्रिय के हिसाब से तो जैसे हम पचेंद्रिय हैं ऐसे ये भी पचेंद्रिय है। जब हम जो है किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देता है तो उसको कुछ नहीं करते, तो हम इसको तकलीफ नहीं देंगे, ये हमारे को क्यों तकलीफ देगा। और वो बच्चे तो दूर दूर से चिल्लाते रहे, भाई इसके समझ में नहीं आता, ये कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं करता है, मैं दिखा देता हूँ। वो धीरे धीरे पास में गए, पास में जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे मर जाएगा तू, अरे मर जाएगा तू, तेरी माँ रोएगी, हमारे को गाली देगी, ऐसा मत कर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और जब दोस्त होता है, जब मानता नहीं तो तू तड़ाक करके लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। वो तो बच्चे ही थे सारे। उनको गालियां दे करके, कठोर शब्द दे करके भी हटाने की कोशिश की। लेकिन वर्धमान ने कहा देखो, हम अगर किसी को कुछ न करें तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और उसने उस काले सांप के पास गए और उसने कहा भाई यहाँ ऐसे घूमोगे तुम तो लोग तुम्हारे को देखेंगे, मारेंगे, तो ऐसे थोड़ी घूमना, ऐसे प्रकाश में, ऐसे जो मैदानों के ऊपर आओगे, खेल के मैदानों में आओगे, बाहर घूमेगे तो कोई तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। इसलिए तुम अपने जंगले में जाओ, चलो वहाँ छोड़ के आता हूँ, आ जाओ मेरे हाथ में। और जैसे वो कर रहा था, सिर उठा हुआ था, उन्होंने हाथ किया तो हाथ में आ गया और हाथ में उठा करके वो दूर ले जा करके छोड़ करके
जिस समय आ गए तो बच्चे भागे भागे आए, कांटा तो नहीं, जहर तो नहीं चढ़ा, कांटा तो नहीं, कांटा होगा, कुछ न कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने पलट पलट करके देखा, आगे से पीछे से सब देखा, लेकिन वर्धमान बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा देखो भाई, जहर भी तभी काम करता है जब हमारे अंदर जहर हो। वो बच्चों को समझाते, क्योंकि वो तो 3 ज्ञान के धनी थे, वो तो वैज्ञानिक थे, वो तो महापंडित थे। वो दुनिया के अंदर जितने ग्रंथ हैं, जितने सिद्धांत हैं, उनको तो जन्म से ही सब कुछ याद। तो उन्होंने कहा देखो, अगर कोई दूसरा, अगर उसका जहर है, जहर थोड़ा सा हो जाता तो तुम मर जाते। अरे मर जाते क्या, जब मेरे अंदर जहर नहीं तो जहर थोड़ी काम करेगा। देखो, दूसरे का जहर मारता नहीं, हमारा जहर ही हमारे को मारता। ऐसे समझाते। लोगों के समझ में नहीं आता था जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत से समझ भी जाते थे। वो कहते सांपों के जहर से हम नहीं मरते, बल्कि हम अपने ही अंदर के जहर से क्या करते हैं, मरते। आज का विज्ञान ही मानता कि अगर जो है बाहर का जहर है, लेकिन अंदर हम जहर पैदा न करें। जहर पैदा कर, गुस्सा आएगा तो जहर पैदा हो जाएगा, भयभीत होंगे तो जहर पैदा हो जाएगा, और जो क्रोध आने लगेगा तो भयभीत जहर पैदा हो जाएगा, डरने लगेंगे तो भय पैदा हो जाएगा। ऐसा जब होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर जहर पैदा हो जाता है। विज्ञान कहता है, एक माता अगर ये 4-6 घंटे पूरी तरह से क्रोध के अंदर पागल हो, क्रोध के अंदर जो है बड़बड़ा रही हो, क्रोध के अंदर जल रही हो, वो छोटे बच्चे को जो दूध पिलाती है, वो अगर ऐसी अवस्था के अंदर दूध पिला दे तो उसका बच्चा मर जाएगा। क्योंकि वो क्रोध करते करते उसका दूध जो अमृत है वो भी जहर का कर जाएगा, बन जाएगा। ये तो वैज्ञानिक परीक्षण है। उसे अगर जो है बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ, अगर वो इतना क्रोध करे, सारा शरीर उसका क्रोध से जलता रहे, तो उसका खून, उसका दूध सब इतना क्रोधित हो जाता है, इतना जहरीला हो जाता है। वो छोटे से नन्हे से बच्चे को अगर अपना तन पान कराती है तो पूरा जहर भर जाएगा, और उस जहर से बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो प्रभु परमात्मा कहते थे, वो हमारे अंदर जहर हो तभी बाहर का जहर जो क्या करता है, काम करता है। हमारे अंदर जहर हो ही नहीं तो कैसे काम करे? कि हमारा जहर हमारे को मारता है, कोई पशु का जहर नहीं मारता, हमारा जहर हमारे को मारता है। अब ये भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश है वो शुरू से ही वैज्ञानिक संदेश है। आज वैज्ञानिक लोग हजारों तरह के प्रयोग करते हैं, तब जाकर के जो सिद्ध होता है, वो सब प्रभु परमात्मा तो शुरू में ही कहते थे। उन सबको बतलाया, कोई सांप के जहर से हम नहीं मरते, अपने अंदर जो जहर पैदा होता है उस जहर से हम क्या करते हैं, मरते हैं। वो डर से पैदा हो जाता है, भय से पैदा होता है, क्रोध से पैदा हो जाता है, ईर्ष्या से पैदा होता है, जलन से पैदा होता है। ऐसा जलन करने से जहर होता है, और उस जहर का भी जिस समय संपर्क हो जाता है वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उस जहर से हम क्या करते हैं, मरते हैं। वो बाहर के नहीं, अंदर के जहर से हम क्या कर लेते हैं, मर लेते हैं। एक कथानक सुनाया करते थे गुरु महाराज। जैसे 2 लड़के थे, वो पहले ज़माने के अंदर जैसे कमाई करने के लिए बाहर चले जाते थे, तो कुछ भाता वगैरह लिया और बाहर चले गए। तो जाते जाते काफ़ी दूर चले गए, शाम का टाइम हुआ, कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, और वहाँ पर खड़े थे। तो एक बाई जो है कुछ अपने आंगन के अंदर सफाई कर रही थी। उसने सोचा भाई ये नौजवान यहाँ के तो नहीं है, पता नहीं कहाँ के क्या है, किस तरह से, गांव के तो है नहीं ये लड़के। तो उन्होंने कहा बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा माँ हम जो है यात्री हैं और अमुक जगह के लिए निकले हैं, रात हो गया, अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कहीं थोड़ी सी साधन मिल जाए तो रात गुजार करके क्या करें। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, इतना सोचने की क्या बात है, तुम्हारा ही तो घर है, आओ बैठो, रात को आराम से बैठ करके क्या करना, चले जाना।
और उनको इतने प्रेम से उस बूढ़ी माँ ने इतने प्रेम से बैठा बैठा करके उनको जो है खाने के लिए पीने के लिए उनके जो रहने की व्यवस्था वगैरह कर दी। वो लड़के भी बड़े खुश प्रसन्न हो गए। देखो जान नहीं पहचान नहीं, कितनी भाग्यशाली आत्मा है, इसने हमारे को बैठा कहा साला कम माँ के पास ही क्या कर गए। उनको भी बड़ी खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई। वो कहने लगे सुबह सुबह हमने क्या करना। उन्होंने कहा अरे इतने दूर से आए हो और सारा दिन चल के आए हो, सुबह दिन निकलने दो, मैं भोजन वगैरह बना दूंगी, कुछ भाता वगैरह बना दूंगी और लेकर के आराम से तुम क्या करना चले जाना। उन्होंने कहा नहीं माँ, तुमने इतनी सेवा की, इतना कुछ किया, हम तो जिंदगी भर तुम्हारा देना क्या कर सकते, नहीं दे सकते, लेकिन सुबह अंधेरे अंधेरे हमने यहाँ से क्या करना है, निकलना। और पहले साधन तो ऐसे थे नहीं। उस माँ ने सोचा भाई ये बेचारे हैं विदेश जाने के लिए चले हैं, सुबह सुबह निकलेंगे, अब कुछ होगा नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, पता नहीं आगे जा कर के कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उसने रात को ही जो है क्या कर दिया, उसने सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसने दही पिलो ली। उन्होंने कहा चलो इनको अच्छी लस्सी बना करके क्या कर लेती हूँ, पिला देते हैं। लस्सी पिएंगे और लस्सी की अपनी ताकत होती है, जिसमें पानी पुनी न पड़ा हुआ असली दूध हो, उसका लस्सी तो लस्सी और ताकतवर क्या करता है होता है। दूध तो नहीं पचा सकते, लस्सी पचा सकते हैं। और लस्सी को तो अमृत कह करके पुकारा गया, दूध को बल्कि लस्सी को कहा गया। तो जिस समय रात को उसने जो फटाफट जो अपना दूध था उसको बिलोया और बिला करके जो अच्छी लस्सी तैयार की, चलो जाते जाते इनको लस्सी पिला दूंगी। और ये जाते जाते उसने लस्सी उनको अंधेरे अंधेरे वो तैयार हो गए और जो भी तैयारी करना कर लिया, उनको लस्सी उनको भर भर के दे दिया, भाई पी लो, एक एक दो दो गिलास जितना भी लो पी लो और जिससे तुम्हारे को अच्छा आराम रहेगा। उन्होंने कहा ले जाना हो तो साथ में ले जाओ, थोड़ा सा और भी है। उसने कहा एक बर्तन में बांध देती हूँ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम ले करके नहीं जाते, भाई आपने पिला दिया बस इतना बहुत है, इतना पर्याप्त है, पी करके क्या हो गए, चले गए। और चले गए वो, और इधर जो है इस समय दिन निकला, सब कुछ हो गया, अपना छोटा बहुत सुबह का काम किया। और ये माई सोचने लगी चलो भाई वो लस्सी पड़ी हुई है और किसको क्या करना, चलो अपना पी लेते हैं। वो लस्सी जिस समय निकाला तो उसके अंदर सांप के जो है शरीर के थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े, वो सांप जो है मथ गया था उसमें, वो लस्सी में अंधेरा था, गांव का इलाका था, बाई वे किसी कारण से कोई जहरीला सांप उसके अंदर छोटा सांप पड़ गया। और उसको तो पता नहीं, अंधेरा था, कोई बिजली वगैरह तो थे नहीं। और उसने सोचा चलो भाई इसको मत देती हूँ, वो मत लिया मदानी से, तो उस दही के साथ साथ वो सांप भी क्या कर गया, मर गया। अब अंधेरे में कुछ नहीं पता, पेट भर करके खूब जी भर करके वो लस्सी पी करके माँ ने बनाया है, इतने मेहनत की है, सुबह सुबह उठ के बनाया, उसने जी भर के दोनों ने खूब लस्सी पी। और लस्सी पी करके वहाँ से निकले बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने खुश, भाई हमारे को तो इतना शकुन हुआ, अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो हमारे को सोना मिल जाएगा, माँ का आशीर्वाद मिल गया है। ऐसा है वो तो वहाँ से चले गए। और इधर वो माँ जिस समय पीने लगी तो उसने देखा इसके अंदर तो सांप हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा भारी दुख हुआ है, भगवान मैंने कितना बड़ा अपराध किया, अपने संतान को मारने का मैंने अपराध किया, कितने में ना समझ, कितने अविवेकी हूं, इतने जल्दी जल्दी किया, देखा भी नहीं, परखा भी नहीं, उसको उलट पलट करके देखा भी नहीं, मैंने कितना काम किया। इसलिए तो भगवान कहते हैं कोई भी काम करना हो तो उससे पहले यत्न रखो, देखो, कभी कोई अनाज बनाना हो, दाल बनाना हो, जो कुछ भी बनाना हो तो कुछ हम ठाप है तो मैंने पहले करके रखा हुआ, तैयार करके रखा हुआ, तो बनाते समय जरा क्या कर लो, देख लो। ये 5 समितियां जो बनाई है ना, ये सिर्फ साधु के लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए भी है। वो तुमने भी जब भी कोई काम करना है, जब भी कुछ बनाना हो तो आंखों से देखो और देख करके करो, कभी इस प्रकार की गलती क्या कर जाए। बिना देखे करते हैं, बिना समिति के करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसको 2-3 दिन तो बेचारे ने कुछ खाया पिया नहीं,
पता भी निकाला भाई इधर कोई मर गए हो, किसी को जहर चढ़ गया हो, कुछ हुआ हो, कोई यात्री आए उनको जा करके पूछती थी इधर तुमने कुछ सुना तो नहीं, कुछ देखा तो नहीं, इस रास्ते के अंदर 2 युवक गए उनको तकलीफ वगैरह हुई हो, परेशानी हुई हो, कुछ अता पता क्या हुआ। और वो लड़के गए 6 महीने तक अपना काम धाम किया, अच्छी कमाई वगैरह कर ली, अच्छी कमाई करके लौट रहे थे। लौटते लौटते उन्होंने सोचा भाई इस माँ ने जो है हमारे को इस गांव के अंदर हमारे को अच्छी तरह से लस्सी पिला करके भेजा था, भोजन कराया था, रात को सुलाया था, इतनी सेवा की थी, चलो माँ के पास जाते हैं, उसको कुछ न कुछ भेंट भी ले करके जाते हैं, उनको दे देते हैं और यहाँ से अपने घर को जाएंगे। उसी हिसाब से वहाँ पर जिस समय पहुँचे और जिस समय पहुँचे शाम का टाइम हुआ, वहाँ आकर के उन्होंने उनके परिपहना वगैरह की और जिस समय किया और जिस समय वो भेंटना वगैरह दी और शाम का थोड़ा समय था, उन्होंने कहा भाई कहाँ कैसे किस तरह से, वो तो माँ बेचारी भूल गई थी, पता नहीं क्या हुआ, मर आ गए, वो तो पता नहीं क्या हुआ, जहर खाए तो उनके तो मर आ गए होंगे। और जिस समय थोड़ा सा परिचय, माँ तूने पहचाना नहीं, तेरे दोनों बेटे पहले हम आए थे ना, हमारे को लस्सी पिला करके भेजा था, और जिस समय सब बातें बतलाई, उन्होंने कहा लस्सी पी, तुम लस्सी पी करके गए थे, अरे तुम जिंदे हो, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अब उसको तो आंखों में आंसू आए, देखने लगी कुछ हुआ तो नहीं, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई, उल्टियां तो नहीं हुई, कोई तकलीफ तो नहीं। उन्होंने कहा क्यों कह रही है ऐसा? उन्होंने कहा बेटा अनजान पने के अंदर तुम्हारे को जहरीली लस्सी मैंने क्या कर दिया था, पिला लिया था, वो जहरीला सांप जो उसके अंदर था वो लस्सी गलती से मैंने पिला दिया था। उन्होंने कहा जहरीला सांप का लस्सी पिला दिया तूने? वो ऐसे डर गए, ऐसे डर गए, ऐसे भयभीत हो गए, वो सारा शरीर उनका जो है नीला पड़ गया और सुबह तो उनके प्राणांत क्या कर गए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं सांप के जहर से इंसान मरता नहीं, अपने जहर से मरता। और सांप के जहर से मरना होता, जहरीली चीज़ों से मरना होता, तो आपके रजवाड़े में वही राणा लोग थे जिन्होंने मीरा को जहर दे दिया। ऐसा जहर दिया जो भी खाए पिए मुंह में लगे तो तक्षण क्या हो, नष्ट हो। लेकिन वो जहर भी पी लिया क्योंकि उसके अंदर तो प्रेम ही प्रेम था, प्रेम ही प्रेम था, उसके अंदर तो ईर्ष्या द्वेष ऐसी कोई चीज झूठ ऐसा कुछ नहीं था, अमृत ही अमृत भरा हुआ था। साक्षात जहर भी पी लिया, लेकिन उसने क्या बना दिया, सब न मरी, न घायल हो गई, न तकलीफ हो गई, न पेट दर्द हुआ, न उल्टियां हो गई। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्षमा के अंदर इतनी ताकत है, क्षमा करने से, प्रेम करने से इससे अमृत पैदा होता है। सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, अच्छी भावनाओं में रहने से हमारे जीवन के अंदर अमृत पैदा हो जाता है। और भगवान महावीर स्वामी गए और जिस समय वो जंगल के अंदर वो खड़े हो गए थोड़ी देर, वो जहरीला सांप ने देखा उसको, जैसे खुशबू वगैरह जो भी आई, और वहाँ से निकला और निकल करके जैसे देखा, और वो बहुत लंबे समय के बाद देखा था, क्योंकि उसको देखते ही सब लोग भागते थे। अब वो अगला अड़ करके खड़ा है तो उसको क्रोध आने लगा, आकर के उसने फुंकारा मारने लगा, फिर भी जो हिला नहीं तो उसको और गुस्सा आया। वो देखता मेरे से डरता नहीं है, वो क्रोध इतना आया, आंखों से जो है जहर भी निकलने लगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव क्या हुआ, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के अंदर जहर नहीं था। वरना तो उसके फुंकार से ही पक्षी मर जाते थे, पशु मर जाते थे, लेकिन उसने फुंकार भी मारा, पूरी तरह से जहर भी फेंक करके मारा, लेकिन वो तो हिले नहीं। और आखिर के अंदर उसने डस ही डाला उनको। अब तक तो डसने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसको, लेकिन डस ही डाला उसने, डस डाला। लेकिन डसने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी को उसका कोई प्रभाव क्या हुआ, बल्कि उनका खून जो उसके मुंह में लगा तो उसका क्रोध अपने आप शांत होता चला गया। वो जो महावीर को डसा उसने,
वो पूरी तरह से जिस समय डसा दांत मारे और उससे जो उनका खून उसके मुंह में लगा, वो खून लगने से वो खून के अंदर ऐसा अमृत था, वो इतने शांतिवान थे, वो अमृत के कलश थे, उसका क्रोध धीरे 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 क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ उसके ऊपर कर देते हैं, संबुझ जग जाओ। वो मन से आशीर्वाद दिया, उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ा। वो भी पचेंद्रिय प्राणी था और जैसे देखता रहा देखता रहा देखता रहा, वो आशीर्वाद देते रहे, जग जा चंद्रकोशी, जग जा। तू कभी साधु था लेकिन क्रोध के कारण तेरी गति हो गई है, जग जा, अपने पिछले जन्म को देख। उसके सिर के ऊपर जैसे जैसे हाथ रखा, वो हाथ की औरा जैसे उसके सिर के ऊपर पड़ती चली गई, वो जो परमाणु जैसे उसके अंदर चढ़ते चले गए, वो इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि उसको पिछले जन्म का उसको ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान। मैं तो साधु था, मैं तो श्रमण था, मैं तो त्यागी था, मैं तो गोचरी करके भोजन करता था, मैं तो संयम की पालना करता था, महाव्रतों को पालता था, तपस्या करता था, लेकिन वो क्रोध मैंने भयंकर किया, उस क्रोध के कारण मेरी गति ये हो गई और होते होते आज इस तरह के सांप की भव के अंदर पहुंचा। उसने मन मन से प्रार्थना की, वो साधु तो नहीं बन सकता, लेकिन श्रावक के सब व्रत मेरे को क्या कर दो, पचखान करा दो। आज के बाद मैं किसी को मारूंगा नहीं, आज के बाद किसी को काटूंगा नहीं, आज के बाद किसी के ऊपर क्रोध करूंगा नहीं, आज के बाद किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाऊंगा। बस कुछ भी मेरे को मार भी दे, लेकिन फिर भी मैं प्रतिकार क्या करूंगा, नहीं करूंगा। वही सांप था, भगवान महावीर स्वामी का संपर्क मिला, उसके अंदर से ही भाव जगे, अंदर से ही पचखान कर लिया, अंदर से ही उसने प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान हो गया था तो सब उसको पता लग ही गया था, और इस तरह से किया। और वो जो बाद में जो ऐसा होता था, वो अंदर को मुंह करके बाहर शरीर को छोड़ करके पड़ा रहता था। तो ये क्षमा पर्व का मतलब, भगवान महावीर स्वामी ने तो क्षमा से, प्रेम से, सद्भावना से पता नहीं कितने राक्षसों को या बदला, कितने यक्षों को बदला, कितने भूत प्रेतों को बदला, कितने ऐसे दुनिया भर का तकलीफ देने वाली आत्माएं थी, उन लोगों के जीवन को बदला, कितने राजा महाराजाओं को बदला, और कितने चोर उचक्कों को बदला, कितने डाकुओं को बदला, और कितने लोगों के अंदर ज्ञान की ज्योत क्या करी, प्रज्वलित करी, क्षमा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सद्भावना के द्वारा। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भाई अगर इस तरह से हमेशा क्षमा नहीं कर सकते तो कम से कम कभी कभी प्रयोग तो कर लिया करो। जैसे एक बड़ा सेठ है, बड़ा सेठ है, धन संपन्न है, उसके आगे पीछे रहने वाले सब लोग हैं। जब वो अपने कारखाने में जाता है, फैक्ट्री में जाता है, या खेतों में जाता है जहाँ मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं, कारखाने में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर किसी की गलती हो जाती है, कुछ होता है, तो ऐसे लोगों को कहता रहता, अरे उसको वो जो नौकर चाकर है ना सामान्य, उसके पता नहीं उसके नीचे कितने नौकर हैं, उसके नीचे नौकर काम करने वाला, उनको धमकाता, इतनी बुरी तरह से धमकाता, शर्म नहीं आती तेरे को, ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, अगला थल थल कांप जाता है। उसको इतना क्रोध करने की क्या जरूरत, वो तो इतना करे, भाई नौजवान इसको अगर ऐसे करता तो ठीक नहीं रहता, ऐसी गलती करते, ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर इतना बोल दे तो अगला पानी पानी हो जाएगा, अगला तो पानी पानी हो जाएगा। सेठ ने मेरे को इस तरह से कहा, और वहां पर धमकाने से, करने से शायद बदले ना बदले, लेकिन प्रेम से उसको समझा दो। अरे उनके लिए गाली गलौज करने की जरूरत क्या, ये आंख के इशारे से अगले की नौकरी चली जाती, तुम जरा सा इशारा कर दो अगले की नौकरी चली जाती है।
उस आदमी को धमकाने की क्या जरूरत है? उसको तो थोड़ा सा इशारा कर दो, प्रेम से इशारा कर दो, वो भगवान मानेगा कि हमारे सेठ तो भगवान है, वो तो शांति के अवतार है, हमसे इतने प्रेम से बोलते, हमारे को नहीं धमकाते, हमारी गलती को इतने प्रेम से करते हैं, वो तो उनको भगवान मानना शुरू करेगा, कानों में हाथ लगाएगा, आज के बाद मर जाऊंगा लेकिन दोबारा गलती में क्या करूंगा, नहीं करूंगा। हम अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना बल वो छोटी छोटी बातों में, गुस्सा करने में, लड़ने में, झगड़ने में, मारने में, पीटने में क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अरे कहाँ हम मालिक हैं, कहाँ हमारे को देखते ही एक बार आंखें तरेर करके देखो, अगले के प्राण कांपने लग जाते हैं, वहां पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है, वहां पर गाली गलौज करने की क्या जरूरत है, वहां पर तो प्रेम से समझा दो, इशारा कर दो, उसको ये कहने का भाई देख बेटा ये जो गंदगी है कल से नहीं रहना चाहिए, इतनी बात बहुत है। बंधु जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए गुस्सा करने की क्या जरूरत है, उसके लिए गाली गलौज करने की क्या जरूरत है, उसके लिए हाय तो मचाने की क्या जरूरत है, उसके लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। कभी कभी हम प्रेम का प्रयोग करके भी देखें, क्षमा का प्रयोग करके भी देखें। अगर जो कभी तुम्हारे नौकर से, चाकर से कभी बढ़िया गिलास एकदम टूट गया, हमेशा तो धमकाते हो, एक आध बार अगर ऐसी घटना घट जाए उसको अपने पास बुलाना, वो सोचेगा भाई अब तो जूतियाँ पड़ी मेरे सिर के ऊपर, उसको गले से लगाना, बेटा कोई बात नहीं, तेरे को लगा तो नहीं, तेरे को तो चोट नहीं लगी ना, अरे ये चीज़ तो बनती बिगड़ती, ये तो इंसान से ही तो टूटता है, क्या बात हो गया, आगे से तू ध्यान रखना। देखो उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, और उसको रोने लगेगा कि साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया। नहीं, बड़ी गलती क्या होती है, हमारे से भी हो जाती, इंसान से ही हो ये गलती है, लेकिन गलती से सीखना, आगे से ध्यान रखना। इतने से क्षमा से, इतने से प्रेम से, इतने सद्भावना से अगले का जीवन तक पूरा का पूरा क्या कर जाता है, बदल जाता है। अब ऐसी गलती होती है तो हाँ तो मार कुट गाली गलौज तो करते रहते, उससे करने से कोई आने वाली चीज़ तो है नहीं, टूटने वाली तो टूट ही गई, खत्म होने वाली तो खत्म हो गई, लेकिन हम दूसरे की भावना को भी तोड़ देते हैं, दूसरे की इंसानियत को भी तोड़ देते हैं, उसके अंदर जो अच्छापन है उसको भी तोड़ देते हैं, और हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाता है। और हमारे से गलती तो हुई थी, इतना मारने की क्या ज़रूरत थी, इतना गाली गलौज करने की क्या ज़रूरत थी, हमारी गलती तो थी। अगला फिर जो वो एहसान नहीं मानता, अगला सोचता है कि इसका नाश हो जाए, इसका बर्बाद हो जाए, इसका कुछ हो जाए, ऐसी भावना उसके मन से पैदा हो जाती है। इसलिए आज का दिन है क्षमापना का दिवस है, संवत्सरी महापर्व है। क्षमा कर सकें ये बहुत बड़ी ताकत है। क्रोध करना, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये वीरता नहीं है, ये बहादुरीता नहीं है। ताकत होते हुए भी, बलशाली होते हुए भी क्षमा करना, हमारे से कमज़ोर है तो उसको क्षमा करना, ये बहुत बड़ी वीरता क्या करती होती है। इसको जैन धर्म कहते हैं, इसको जैन साधना कहते हैं। तो ऐसी साधनाओं को अगर जीवन के अंदर कभी कभी प्रयोग करके देखें तो हमारी श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, सम्यक बोध होता है, तो हम उसको जिंदगी भर भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत श्रावक श्राविकाएँ हैं जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं, सैकड़ों नौकर चाकरों के बीच में रहते हैं, गुस्सा नहीं करते। और वो लोग कहते हैं भाई हमारी जो मालिकन है वो तो क्या है, देवी हैं, वो तो देवता रूप हैं, उनका क्या कहना, उनके तो दर्शन करने से हमारे को सुकून मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं। आज संवत्सरी महापर्व है, आराध्य गुरुदेव पधारे, अभिषेक मुनि जी गुरुदेव को लेकर के पधारे, और आज अपना आशीर्वाद देने के लिए इस बड़े महापर्व दिवस पर गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। ये हम सब का सौभाग्य है, हम सब की पुण्यवानी है।
अशक्तता के बावजूद, कमजोरी के बावजूद गुरुदेव ऊपर से यहाँ नीचे उतरे। मेरी तो थी भाई, इतना क्या उतरना चढ़ना, गुरुदेव के पास खुद ही चले जाएंगे सब। गुरुदेव ने कृपा की, उनकी कृपा ऐसा हमेशा बनी रहे, ऐसे मंगल कामनाएं करते हैं। और देखते देखते पोषण भी आ गए और पोषण भी खत्म हो गए। और कल तो पारना है, घर बैठ के आराम से पारना करना, क्योंकि कल तो कर्फ्यू है ना, कल तो रविवार है। हाँ वो लॉकडाउन कर्फ्यू जैसे ही रहता है आजकल। तो जिसकी तपस्या वगैरह हो, कल पारना वगैरह आराम से करें, सुखी रहें, आनंद में रहें। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु घर में लगता प्यारा प्यारा, धर्म में लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज सारा देश, सारी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में। पहले जो 3-4 महीने जो लॉकडाउन रहा, उसमें अपने लोग भी पूरी तरह से सावधान रहे। कहीं से भी ऐसी घटना, ऐसी सूचना नहीं आई भाई अपने परिवार से, अपने समाज से कोई व्यक्ति कोरोना की वजह से क्या हुआ हो, ख़त्म हुआ हो। ये लॉकडाउन निकलने के बाद अब जो है हमारे बहुत से ऐसे लोग, वो जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, समाज के नेता थे, या जो है पशु गो सेवा वगैरह करने वाले थे, परोपकार करने वाले थे, जनता की सेवा करने वाले थे, या हर तरह से संपन्न थे, किसी का 40 में, किसी का 50 में, किसी के 60 में, ऐसे बहुत लोगों की मौत इस पीरियड के अंदर क्या हुई है। पहले ऐसा नहीं था। वो जो 2 महीने जो रहे उसमें कोई ऐसी सूचना नहीं आई, कोई सूचना ऐसा नहीं आई। हमारे को ऐसा लगा बिल्कुल इस समय हमारा समाज पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ये 2 महीने में काफ़ी लोग जो समाज के गणमान्य लोग हैं, समाज को संभालने वाले लोग हैं, साधु संतों को सेवा करने वाले लोग हैं, और जो बहुत से और परोपकार के अंदर काम करने वाले ऐसे कर्मठ लोग हैं, वो भी इस चपेट के अंदर आकर के अपने जीवन को पूरा कर चुके हैं।
और वो बढ़ भी रहा है और वो ठीक भी हो रहा है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन फिर भी सावधानी जरूर रखना चाहिए। लगता है ये सारा चतुर्मास, ये सारा साल इसी जो है कोरोना के चपेट के अंदर ही क्या हो जाएगा। और साधु सतियाँ करीबन जहाँ जिनका चतुर्मास था वहाँ पर तो पहुँच ही नहीं सके। हाँ, जहाँ पर भी ऐसी परेशानी हुई, जहाँ पर भी साधु संत पहुँचे, वहाँ के संघ ने चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उन्होंने पूरी तरह से साधु संतों की व्यवस्था की हुई है। और पहले तो हम कहीं भी जाते थे, कहीं भी चाहे 10 किलोमीटर चल के जाओ, 15 किलोमीटर चल के जाओ, 20 किलोमीटर चल के जाओ, सबसे पहले लोग पूछते थे महाराज प्रवचन किस समय करोगे, प्रार्थना किस समय, प्रवचन किस समय, क्लास किस समय। वो सारा का सारा हमारा कोई भोजरी पानिश के लिए पूछने से पहले प्रवचन पूछते थे, वे हमने कोई लिया या नहीं लिया, पारना हुआ या नहीं हुआ, वो नहीं, प्रवचन कब है, किस समय प्रवचन है। लेकिन ये जो साल है और ये जो चतुर्मास है, इसमें तो अगर कोई साधु संत कहे भी भाई प्रवचन में आ, प्रवचन करना, उन्होंने कहा महाराज आराम से रहो, आराम से रहो। और क्योंकि ये जो समय इतना जो खराब है, इसमें कुछ गड़बड़ शड़बड़ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। भाई आप सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सब सुरक्षित है। और जो यहाँ तक भी हर जगह पर जहाँ पर कभी कोई चौका वगैरह नहीं चलता था, श्रावकों ने श्राविकाओं ने साधु साथियों को समझाया, इस हालात में आप जिद नहीं करोगे, समय के अनुसार अपने को ढालने का प्रयत्न करोगे। अगर ऐसे समय के अंदर घूमे फिरे, गोचरी पाने के लिए इधर उधर गए, कुछ हुआ तो उसका जो बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए जो है जहाँ पर कभी चौका वगैरह नहीं चलता था, कभी नहीं चलाते थे, गांव के आसपास के घर भी हैं, लेकिन फिर भी जो है संघों ने चौके खोले। उनका समय के अनुसार आपको बदलना होगा, समय के अनुसार समाज के लिए और अपने लिए आप लोगों को ऐसे नहीं जाना। कोई बहुत जरूरी इधर उधर बाहर हुआ तो ठीक है, वरना क्या करते महाराज, पास ही तो घर है, पास ही तो घर है, ये तो रहा, ऐसे करते करते 3-4 किलोमीटर चलवा देते थे घर फरसने के लिए। हमारा घर फरसो, हमारा घर वहाँ पे, हमारा घर फरसो, हमारा घर फरसो, खूब घुमाने फिराने में रहता था। लेकिन अब सब मना करते नहीं, आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना धर्म ज्ञान स्वाध्याय करें, गोचरी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़रूरी हो तो आप जाएं, वरना हमारा चौका चाला हुआ है, उसके से अंदर क्या करो। तो अपने समाज ने समय के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार समाज ने पूरे निर्णय लिए, बड़ी समझदारी से निर्णय लिए। वरना ऐसा होता तो निंदा होती है, भाई चौके से लेते हैं, क्या करते हैं, गोचरी को जाते हैं। इस बात को लेकर के कितनी चर्चाएं होती हैं, लेकिन कोई कहीं पर किसी तरह की चर्चा नहीं। भाई समय है, परिस्थितियां हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही चलना, ये हम सबका भी क्या है। तो आप लोगों ने उस समय की परिस्थिति को समझा, और करीबन सारे देश के श्रावक श्राविकाओं ने, समाज ने इस बात को समझा, और इस पर से सबकी ये भावना है कि कोई साधु संतों को इस चपेट में ना आए, वो किसी तरह से बचाव उनका क्या करे हुए। तो इस प्रकार से आप लोग सेवा में लगे हुए हैं, सारा देश सेवा में लगा हुआ है, और ऐसा खुला तो कहीं पर भी नहीं है। और कहीं पर वो इसे जोर ज़बरदस्ती से कुछ शुरू किया तो बात अलग है, लेकिन फिर भी उसको बंदिश वगैरह पूरी तरह से है। तो इस कोरोना का जैसा वातावरण है, तो गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, और आने जाने वाले जैसे जिसकी अनुकूलता होती है आकर के दर्शन का लाभ भी लेते हैं। और हम भी किसी को ऐसा क्या करते नहीं कहते भाई आओ दर्शन करो, ये करो वो करो, क्योंकि वातावरण ऐसा है। और किसी के कहने से कहीं आते हैं जाते हैं, कुछ हो जाता है तो बड़ा, वरना इतना जो है हजारों गाड़ियाँ रोज़ चलती थी, सारी गाड़ियाँ ठप पड़ी हुई हैं, सारे जहाज ठप पड़े हुए हैं, सारे देश के अंदर ऐसे हालात है। तो उसमें ये हमारा प्रवचन होना न होना, आना न जाना, इसका कोई मायने क्या करता रखता नहीं। ये तो आप लोग घर बैठ कर के भी बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसे अब जिस घर में मौत हो जाती है, जिस घर में बीमारी आ जाती है, जिस घर में नौजवान मौत हो जाती है, वहाँ तो बड़ी जिंदगी भर के लिए तकलीफ हो जाती है। इसलिए जो सरकार की तरफ से जो निर्देश है उसका बराबर क्या करना है, पालन करना है। और आप लोग सुखी रहें, आनंद में रहें, ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं। उदयपुर का हमारा
हमारा बहुत लंबा जो दाना पानी का संयोग था, तो यहाँ पर हमारे को आए हुए 1 चतुर्मास पूरा हुआ, दूसरा चतुर्मास हमारे क्या चालू है, और कब तक यहाँ का दाना पानी है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो है राजस्थान के अंदर पहली बार आए, और जो ऐसा चतुर्मास, ऐसी अनुभूतियाँ, और जो कभी गुरुदेव का मन भी नहीं लगता था एक जगह रुकने से, लेकिन जो यहाँ पर इतने महीने हो गए सबका मन लगा हुआ, कोई नहीं आता जाता फिर भी मन लगा। ऐसा नहीं भाई अरे क्या फंस गए, क्या हुआ कब, हमारे को तो ये भी पता नहीं लगता तारीख कौन सा चल रहा है, आज बार कौन सा है, वरना जो मन न लगे तो होता है ना, आज इतना तारीख ऐसा हुआ, पूछना पड़ता है आज कौन सी तारीख है भाई। तो बहुत अच्छी तरह से प्रवास के अंदर आराध्य गुरुदेव विराजमान है। स्वास्थ्य लाभ गुरुदेव ने प्राप्त किया है, थोड़ी तकलीफ हो गई थी लेकिन अब ठीक है, स्वास्थ्य सबका ठीक ठाक रहे, संत मुनिराज सब सुख शांति से हैं, तो समाज में सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहे, ऐसी मंगल कामनाएँ हैं। और जो आप लोग वार्षिक जो है, क्योंकि संवत्सरी में वार्षिक संवत्सरी में कुछ न कुछ दान पुण्य वगैरह करते हैं, हर साल करते ही होंगे ना, अब के तो जब आते ही नहीं तो दान पुण्य कहाँ से करेंगे, लेकिन फिर भी समाज को खर्चे तो होते ही हैं, समाज के लिए तो चाहिए, समाज की व्यवस्था, समाज साधु सतियों की या जो भी समाज की व्यवस्था उसके लिए ज़रूरत तो पड़ती है। तो आज संवत्सरी का दिन है, आप लोग आए हैं तो समाज को जो हमेशा हर साल का जो दान पुण्य पट्टी लिखाते हैं दिल खोल करके लिखाएं, और जो नहीं भी आते हैं उन लोगों को भी कह देना चाहिए कि आप लोग जो वार्षिक टिप्पणी वगैरह लिखाते हो देते हो वो जो समाज को दे दो, और जिससे समाज का काम भी क्या करता रहे, चलता रहे। ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं सद्भावनाओं के साथ अब आराध्य गुरुदेव अपना मंगल पाठ दे रहे हैं, और गुरुदेव का मंगल पचखान, आज का पचखान करवा रहे हैं। पहले आज के एक आसन का पचखान, जिन भाई बहनों का आज का एक आसन किसी का हो तो एक आसन का पचखान, आज के आयंगिल का प्रत्याख्यान, आज का उपवास, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिथिवार उपवास। तपस्या करने वालों को, उपवास करने वालों को आज के बेले का पचखान, अगर किसी का बेला हो, तेला हो, चौला हो, तो सामूहिक रूप से सबका पचखान अब आराध्य गुरुदेव अपना आशीर्वाद मंगल पाठ के रूप में दे रहे हैं। चरिता वासं चकवटी में ही दियो, संति कर लुए पतो गई मनुतरं। चरिता वासं चकवटी में ही दियो, संति कर लुए पतो गए मनुतरम। नमे उना सुर गरुल भूयग परिवंद्ये, गए क्लेशे आय सिद्धाय वजह सब सावनम। चैता भारमासन चकवटी में ही दियो, संति कर लोए पतो गए मनुतरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलं गौतम गणी, मंगलं स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शासनम। मंगल से धमंगल साहु, मंगल ध्याये केवली का धर्म मंगल धार, करते जाइए अरिहंत उत्तम से धोतम साहो तम ध्याये केवली का धर्म उत्तम धार, कर तिर जाइए चार मंगल
उत्तम चार शरण पाइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए, परमात्मा बन जाइए। शीघ्र मोक्ष पद पाइए। परमपिता परमात्मा शरवण भगवान महावीर स्वामी की जय। अंगुष्ठे अमृत वशे लब्धि तृणामन्नार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फलदाता। भावे भावना भाइये भावे दीजे दान। भावे धर्म आरानिये भावे केवल ज्ञान। भावे पद निर। संघ की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं और उसके बाद वंदना करेंगे। थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं। आचार्य